हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी पूजा दुबे 1311। आज फिर से हम कुछ नए रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं। ये सारे क्वेश्चन 2005 में खड़गपुर के एग्जाम में आए हुए थे। चलिए देख लेते हैं। और हाँ, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डेली एक नया वीडियो आता है। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो हम जहाँ तक जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम थोड़ा सा भी पढ़ ले तो निश्चित रूप से कुछ एक या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। ये तो नहीं कहेंगे कि पूरा का पूरा आएगा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो जरूर क्वेश्चन मैच कर जाता है। तो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था जौना खान। क्या था? जौना खान। अलाउद्दीन के अलाउद्दीन के समय मेवाड़ का शासक कौन था? अलाउद्दीन के समय मेवाड़ का शासक कौन था? आंसर हो जाएगा राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन के समय मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह था। हमदर्द के लेखक कौन थे? हमदर्द के लेखक कौन थे? आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। माउंट बेटन वायसराय बनकर भारत कब आया था? माउंट बेटन वायसराय बनकर भारत कब आया था? आंसर हो जाएगा 24 मार्च 1947 ईस्वी को। कब? 24 मार्च 1947 ईस्वी को। बांग्लादेश में बोली जाने वाली भाषा और निवासी है कौन? चकमा। या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चकमा कहाँ पे बोली जाती है और उस मतलब और कहाँ की निवासी है? आंसर हो जाएगा चकमा बांग्लादेश में बोली जाने वाली भाषा है और निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सहयोग से राउरकेला इस्पात कारखाना भारत में बना? भारत में किसके सहयोग से राउरकेला इस्पात कारखाना बना है? आंसर हो जाएगा जर्मनी के सहयोग से। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? आंसर हो जाएगा यूरो। यूरो यूरोपीय संघ की मुद्रा है। चियापास पठार कहाँ स्थित है? चियापास पठार कहाँ स्थित है? चियापास पठार मैक्सिको में स्थित है। कहाँ पे? मैक्सिको में। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मैक्सिको में कौन सा पठार स्थित है? तो चियापास। यांगसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यांगसी नदी का उद्गम स्थल तिब्बत का पठार है। कौन सा है? तिब्बत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन के आविष्कारक कौन है? डीजल इंजन के आविष्कारक कौन है या कौन थे? तो डीजल इंजन के आविष्कारक रुडोल्फ, जो कि जर्मनी के थे। डीजल इंजन के आविष्कारक रुडोल्फ थे, जो कि जर्मनी के थे। एक श्वेत तथा चिकनी सतह ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। एक श्वेत मतलब सफ़ेद, एक श्वेत तथा चिकनी सतह ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। सबसे हल्का तत्व तथा सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्का तत्व और सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन और सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन और सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। लार, जिसको कि सलाइवा भी कहते हैं, लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.8। कितना? 6.8 होता है। पायसीकरण किसे कहते हैं? पायसीकरण किसे कहते हैं? तो पायस बनाने की प्रक्रिया को पायसीकरण कहते हैं। पायस, पायस का मतलब हुआ जब दो या दो से अधिक अमिश्रित या अमिश्रणीय चीज़ों को जब आपस में मिला के कुछ मतलब कुछ अच्छा सा बना दिया जाए, उसे ही पायसीकरण कहते हैं। जैसे चावल और दूध, जब इनको मिक्स किया जाएगा तो वो आपस में मिलेंगे नहीं, लेकिन हाँ जब उनको मिला के कुछ अच्छा सा खीर बन सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब दो या दो से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से जो मिश्रण बनता है उसे ही पायस कहते हैं। तो पायस बनाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? पायसीकरण। गैलना किसका अयस्क है? गैलना किसका अयस्क है? तो लेड का। गैलना लेड का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सभी पेशियां किससे मिलकर बनी होती है? शरीर की जो पेशियां होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? तो पेशी उत्तक से। किसे? पेशी उत्तक से मिलकर बनी होती है। शरीर की सभी पेशियां पेशी उत्तक से मिलकर बनी होती है।
कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब मापने का यंत्र कौन सा है? रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर नापने का जो यंत्र होता है इसे क्या कहते हैं? स्फिग्नोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फिग्नोमीटर। पल्मोनरी सिरा ऐसी है जिसके द्वारा शुद्ध रक्त का संचरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो गोरखपुर में है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। भारत में सबसे ज़्यादा एंग्लो इंडियन कहाँ पे रहते हैं? भारत में सबसे ज़्यादा एंग्लो इंडियन कहाँ पे रहते हैं? तो पश्चिम बंगाल में। भारत में सबसे ज़्यादा एंग्लो इंडियन पश्चिम बंगाल में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाला पहला अंग्रेज जलपोत कौन सा था? अब जलपोत का मतलब क्या होता है? तो जलपोत का मतलब होता है पानी का जहाज। पानी का जहाज जो होता है उसे ही जलपोत कहते हैं। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज जलपोत कौन सा था? तो रेड ड्रैगन। कौन सा था? रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन भारत आने वाला पहला अंग्रेज जलपोत था। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। डेली रेलवे से रिलेटेड वीडियो एक ना एक आता है और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है ये पहले आ गए हैं एग्जाम में, आरआरबी में, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या रेलवे से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।